तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आशा करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ व्हेन पीपल रिबेल एंड 1857 एंड आफ्टर। जो 1857 का रिबेल हुआ था उसके बाद क्या क्या जो है ब्रिटिश रूल ने जो है चेंज किया, ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। इससे पहले भी हमने कुछ वीडियो बना के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। जो पार्ट आप लोगों को समझ में नहीं आता है वो प्लेलिस्ट देख करके आप लोग समझ सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, NCERT ट्यूटोरियल बाय दीपक एकेडमी। ये आप यूट्यूब में टाइप करेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा। इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप लोगों को टाइमली वीडियो मिलता रहेगा और मेरे को भी तसल्ली रहेगी कि मेरे इतने स्टूडेंट हैं। ठीक है, इतने स्टूडेंट हम लोगों को फॉलो कर रहे हैं और आप लोग हमसे जुड़ भी सकते हैं। ठीक है, किसी सब्जेक्ट कोई और सब्जेक्ट पे अगर कोई दिक्कत होगी तो हम उस पे, या कोई पार्टिकुलर टॉपिक होगा, कोई पार्टिकुलर चैप्टर होगा, उस पर भी हम जो है आपको क्लासेस कंडक्ट करा सकते हैं। और हमारा एक साइट है www.fullexpand.com। जो भी चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं वो जो है उसके एक्सरसाइज के आंसर जो हम अपने साइट पे अपलोड कर देते हैं ताकि टाइमली आप लोग अपना वीडियो बना सकें। ठीक है, अब हम अपने चैप्टर्स पे आ जाते हैं। जब 1857 का ये जो है रिबेल हुआ था, ये बहुत बड़ा रिबेल था। ठीक है, ये पूरे ऑलमोस्ट इंडिया के हर कोने से लोग जो है इसमें जो है पार्टिसिपेट किए थे और ये अंग्रेज़ों के लिए बहुत बड़ा सेट बैक था। ठीक है, लेकिन इसके कुछ और इनको 2 इयर्स लग गए इसको पूरे जो है शांत करने में, या पूरे जो है टेरिटरी को रिगेन करने में इनको पूरे 2 साल लगे। तो इससे जो है ये पता चलता है कि उन्होंने अपने को एसेस किया कि आखिर कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत तो थी हमारी पॉलिसीज़ वगैरह में, जिससे कि इतना बड़ा विद्रोह हुआ। ठीक है, तो कुछ उन्होंने इम्पॉर्टेंट जो है चेंजिंग किए। ठीक है, अपने जो है लॉ में उन्होंने चेंज किया। पहला क्या जो है, सबसे बड़ा जो फर्स्ट चेंज था, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड ए न्यू एक्ट इन 1855। 1855 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक जो है बहुत जो है न्यू एक्ट पास किया जो कि मेजर चेंजेस था। उसमें क्या था कि ट्रांसफर द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। पहले जो है पावर ईस्ट इंडिया कंपनी को था। ठीक है, जो भी घटनाएं होती थी इंडिया में या जो भी शासन जो है ये लोग करते थे तो उसके रिस्पॉन्सिबल थे ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन अब पावर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से शिफ्ट होकर के कहाँ पे चला गया? ब्रिटिश क्राउन पे, ब्रिटिश के राजा पे जो है चला गया। ठीक है, जो कि वो जो है अब रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये बहुत बड़ा जो है मेजर चेंजेस था इन ऑर्डर टू इंश्योर ए मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स। मतलब जो इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था उसको और इफ़ेक्टिव तरीके से मैनेजमेंट चलाने के लिए ये जो है पावर को चेंज कर दिया गया। और इसके लिए क्या था, ए मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया। अब एक कैबिनेट जो है इसके लिए डिटेल किया गया एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। जो कि जो भी मैटर होगा इंडिया के गवर्नेंस से वो उसको हैंडल करेंगे, वो लोग देखेंगे। एंड ही वॉज गिवन ए काउंसिल टू एडवाइज हिम। एक काउंसिल भी मिला जो उनको एडवाइज करेंगे, कॉल्ड द इंडियन काउंसिल। उसको इंडियन काउंसिल के नाम से जाना जाता है। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वायसराय। और जो गवर्नर जनरल पहले थे उनको वायसराय का नाम दिया गया। दैट इज़ ए पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन। वो जो है वायसराय जो है ये ब्रिटिश क्राउन के पर्सनल जो है रिप्रेजेंटेटिव होंगे। थ्रू दीज मेजर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूलिंग इंडिया। तो ये पहला जो है मेजर चेंज था। अब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल थी जो है इंडिया को रूल करने के लिए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई उसमें अधिकार नहीं था। एक तो ये बहुत बड़ा मेजर चेंजेस था। ठीक है, सेकंड उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। सेकंड स्टेप्स
उन्होंने क्या बोला कि ऑल रूलिंग चीफ्स ऑफ द कंट्री वर एश्योर्ड, जो भी जो है रूलिंग चीफ थे, जो छोटे छोटे टेरिटरी के जो चीफ थे, उनको एश्योर किया गया कि फ्यूचर में उनकी टेरिटरी को एनिक्स्ड नहीं किया जाएगा, मतलब उनको कब्जे में नहीं लिया जाएगा। एंड वो जो है अपने उत्तराधिकारी को जो है किंगडम के, अब जब वो जैसे ही उनका डेथ हो जाता है तो उनका उत्तराधिकारी जो है बन सकता है, इंक्लूडिंग द एडॉप्टेड सन। ठीक है, ये बहुत बड़ा उन्होंने एक डिसीजन जो है उन्होंने वो किया था कि एडॉप्टेड सन जो भी होंगे वो भी जो है उनके उत्तराधिकारी हो सकते हैं। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो रूल निकाला था उसमें ये था कि एडॉप्टेड सन जो है नहीं हो सकता था। लेकिन उन्होंने ये बोला, हाउएवर दे वर मेड टू एक्नॉलेज द ब्रिटिश क्वीन एज देयर सोवरेन पैरामाउंट। लेकिन ये जितने भी ये थे रूलिंग चीफ्स थे, उनको जो है अपने ब्रिटिश जो क्वीन थी उनको सर्वे सर्वा मानना था। ठीक है, इस रूल के हिसाब से 10 द इंडियन रूलर वर टू होल्ड देयर किंगडम एज सबऑर्डिनेट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। तो इससे क्या होगा कि जितने भी ये रूलिंग जो चीफ्स थे वो जो है ब्रिटिश क्राउन के अधीन में आ जाएंगे। लेकिन उनको फ्री कर दिया गया, उनको एश्योर कर दिया गया कि फ्यूचर में उनकी टेरिटरी को जो है ब्रिटिश अपने कब्जे में नहीं लेगी। ये एक बहुत बड़ा चेंजिंग था। ठीक है, तीसरा क्या था, इट वॉज डिसाइडेड दैट द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी वुड बी रिड्यूस। पहले जो है क्या था कि इंडियन सोल्जर्स जो है बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि इंडियन सोल्जर्स को हम रिड्यूस करेंगे एंड जो है ब्रिटिश सोल्जर्स को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो है अगर ये सोल्जर्स ज़्यादा रहेंगे तो ये डोमिनेट करेंगे, फिर जो है 1857 वाली घटनाएं जो है नहीं होगी, जिस पे काबू पाना बहुत ही मुश्किल होगा। और उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि पहले जो है अवध से, बिहार से, सेंट्रल इंडिया से, साउथ इंडिया से सोल्जर्स को वो लोग सेलेक्ट करते थे, अब उसकी जगह पे ये लोग गोरखा, सिख और पठान्स को जो है अपने सैनिक में शामिल करेंगे, सोल्जर्स एज ए सोल्जर्स जो है उनको शामिल करेंगे। तो ये भी एक बहुत मतलब स्ट्रक्चरल चेंजेस इन्होंने किया था सोल्जर्स के उसमें। नेक्स्ट क्या था, चौथा पॉइंट्स था कि उनको ऐसा लगता था कि मुस्लिम जो है ये जितने भी ये रिबेल हुआ है उन्होंने वो बहुत उनकी वजह से ही उनको संदेह की दृष्टि से देखा गया। ठीक है, दे वर ट्रीटेड विद सस्पिशन एंड हॉस्टिलिटी। ठीक है, कि इन्होंने ही शत्रुता की है, तो मुस्लिम के जितने भी प्रॉपर्टी थे उनको उन्होंने कन्फिस्केट कर लिया, मतलब कि जब्त कर लिया। इस बेसिस पे जब्त कर लिया ताकि उनको ऐसा लगता था कि ये रिबेल करने में उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, पांचवा उन्होंने क्या किया, द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियन। कस्टमरी रिलीजियस को वो जो है रिस्पेक्ट करेंगे और इस पे वो लोग दखल नहीं देंगे। ठीक है, छठवां उन्होंने क्या किया, पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट ओवर देयर लैंड। ऐसा रूल बनाया गया ताकि जो लैंड लॉर्ड्स थे और जमींदार्स थे उनके पास जो ज़मीन थी वो जो है सिक्योर रहेगी। ठीक है, और उन पे उनका अधिकार रहेगा। तो इसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है उन्होंने, अंग्रेज़ों ने किया। उनको ऐसा लगा कि जब तक हम एक फ्लेक्सिबल पॉलिसी नहीं बनाते हैं और हम लोगों को दबा करके जो है हम नहीं रख सकते, तो इस तरह उन्होंने ये जो है फ्लेक्सिबल जो है पॉलिसी बनाई और थोड़ा सा जो है कुछ ईयर्स के लिए शांत रहा, लेकिन फिर जो है इसके बाद जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है आवाज़ जो है उठने लगी। तो इस तरह इस क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइमली वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।